मुझे तुम्हें एक सिंपल सी बात दिखानी है, लेकिन ये उतनी सिंपल नहीं है जितनी पहली नजर में लगती है। कुछ समय पहले मैंने एक आइडिया पढ़ा था और तब से वो मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है। सवाल ये नहीं है कि तुम लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। असल सवाल ये है, तुम कौन सा पेन सहने के लिए तैयार हो? क्योंकि सच ये है कि हर एक वर्थवाइल चीज, हर एक मीनिंगफुल गोल अपने साथ स्ट्रगल लेकर आता है। तुम सक्सेस चाहते हो तो उसके साथ रिजेक्शन भी आएगा। तुम फिट बॉडी चाहते हो तो उसके साथ सोरनेस, डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस भी आएगा। तुम फ्रीडम चाहते हो तो उसके साथ अनसर्टेनिटी और रिस्क भी आएगा। अब जरा रुककर सोचो, तुम किस तरह के स्ट्रगल के साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि यहीं से तुम्हारी डायरेक्शन तय होती है। हम में से ज्यादातर लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें वो काम ढूंढना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देता हो, जो फन लगे, जो इजी लगे। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। तुम एक्चुअली वो चीज ढूंढ रहे होते हो जिसका पेन तुम टॉलरेट कर सकते हो, क्योंकि एक्साइटमेंट टेम्पररी होती है लेकिन स्ट्रगल परमानेंट होता है। हर फील्ड में, हर जर्नी में एक ऐसा फेज आता है जहां चीजें बोरिंग हो जाती हैं, टफ हो जाती हैं और कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी। और वहीं पर मेजॉरिटी लोग क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोल तो चूज किया था, लेकिन उसके साथ आने वाला पेन चूज नहीं किया था। अब मेरी ही बात ले लो। मुझे लोगों से बात करना पसंद है, नई नई आइडियाज एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, ट्रैवल करना एक्साइटिंग लगता है। लेकिन क्या मुझे हर बार रिसर्च करना अच्छा लगता है? क्या मुझे देर रात तक बैठकर प्रिपरेशन करना पसंद है? क्या मुझे वो मोमेंट्स पसंद हैं जब सब कुछ एग्जॉस्टिंग लगता है? बिल्कुल नहीं। कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब तुम टायर्ड होते हो, एनवायरनमेंट परफेक्ट नहीं होता और फिर भी तुम्हें काम करना पड़ता है। यही असली टेस्ट होता है। यही वो जगह है जहां लोग अलग हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं आज मूड नहीं है, कल करेंगे, और कुछ लोग कहते हैं मुझे मूड नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। यही फर्क बनाता है। और धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ पैशन के पीछे भागते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो पेन को एक्सेप्ट करके भी चलते रहते हैं। तो अब सवाल बदल जाता है, तुम क्या पाना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम किस चीज के लिए स्ट्रगल करने को रेडी हो, ये असली गेम है। और यहीं से शुरू होती है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब तक हमने एक बहुत पावरफुल आइडिया समझा कि लाइफ में डायरेक्शन इस बात से तय होती है कि तुम कौन सा पेन चूज करते हो। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, कुछ लोग कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं और कुछ लोग बार बार शुरू करके भी रुक क्यों जाते हैं? यहीं पर एंट्री होती है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, डिसिप्लिन इक्वेशन। मैं काफी समय से ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरी लाइफ के कुछ एरियाज में मैं नेचुरली डिसिप्लिन्ड क्यों हूं और कुछ जगहों पर मैं खुद से ही हार जाता हूं। कभी तुमने नोटिस किया है, कुछ चीजें तुम बिना सोचे कर लेते हो, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियोस देखना, और कुछ चीजों के लिए तुम्हें खुद को पुश करना पड़ता है, जैसे वर्कआउट, स्टडीइंग या कोई स्किल सीखना। तो क्या डिफरेंस है? काफी सोचने के बाद मुझे एक सिंपल सा फ्रेमवर्क समझ आया। डिसिप्लिन इक्वल्स गोल की इंपॉर्टेंस, उस गोल को परस्यू करने का एंजॉयमेंट, उस गोल को परस्यू करने की साइकोलॉजिकल कॉस्ट। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला फैक्टर, गोल की इंपॉर्टेंस, तुम्हारा वाई मतलब क्यों। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए जेन्युइनली मैटर करती है तो तुम उसके लिए एफर्ट डालोगे। जितना स्ट्रांग तुम्हारा वाई क्यों होगा, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी कंसिस्टेंसी होगी। दूसरा फैक्टर, साइकोलॉजिकल एंजॉयमेंट। जब तुम किसी गोल के पीछे काम करते हो तो क्या तुम्हें उसमें थोड़ा भी मजा आता है? क्या वो तुम्हें इंटरनली रिवॉर्ड करता है? अगर आंसर हाँ है तो तुम उसे बार बार करोगे। और तीसरा फैक्टर, साइकोलॉजिकल कॉस्ट या फ्रिक्शन, यानी उस काम को करने में कितनी रेजिस्टेंस फील होती है। क्या सेटअप कॉम्प्लिकेटेड है? क्या एनर्जी ज्यादा लगती है? क्या एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्टिंग है? अब इंटरेस्टिंग बात यह है, इन तीनों फैक्टर्स का बैलेंस ही डिसाइड करता है कि तुम एक्शन लेने या नहीं। मान लो एक सिंपल एग्जाम्पल, सुबह 7 बजे उठकर बाहर कूड़ा डालना। तुम्हें यह काम पसंद नहीं है, एंजॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो है, सुबह उठने की फ्रिक्शन भी हाई है, फिर भी तुम करते हो। क्यों? क्योंकि अगर नहीं किया तो घर गंदा होगा, स्मेल आएगी, शायद फाइन भी लग सकता है। यानी WI इतना स्ट्रांग है कि लो एंजॉयमेंट और हाई फ्रिक्शन के बावजूद भी एक्शन हो जाता है। अब यही फॉर्मूला लाइफ के हर एरिया में लागू होता है, जिम, बिजनेस, स्टडीज, कंटेंट क्रिएशन, सब जगह। और यहीं पर एक बड़ा रियलाइजेशन आता है,
तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा इक्वेशन वीक है। या तो तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है, या एंजॉयमेंट जीरो है, या फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। और जैसे ही तुम इन तीनों में से किसी एक को ट्वीक करते हो, तुम्हारा बिहेवियर बदलने लगता है। यही रीजन है कि कुछ लोग सालों तक कंसिस्टेंट रहते हैं और कुछ लोग मंडे से शुरू करके वेडनेसडे तक ही रुक जाते हैं। तो अब अगला लॉजिकल सवाल है, क्या हम इस इक्वेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम खुद को डिसिप्लिन्ड बना सकते हैं बाय डिजाइन? और इसका जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने वाई को एक अलग लेवल पर ले जाना होगा। अब तक तुमने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, जहां वाई स्ट्रांग होता है वहां डिसिप्लिन ऑलमोस्ट एफर्टलेस लगने लगता है, और जहां वाई वीक होता है वहां सिंपलेस्ट काम भी हैवी लगने लगता है। यही डिफरेंस है इंटेंशन और एक्शन के बीच। अब मैं तुम्हें अपना एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। एक समय था जब मैं जिम जाने में इनकंसिस्टेंट था। कभी जाता, कभी स्किप कर देता, कभी मोटिवेशन हाई होती, कभी जीरो। लेकिन फिर एक फेज आया जब मेरी थिंकिंग पूरी तरह बदल गई। मैंने पहली बार सीरियसली ये समझा कि मेरी करंट हेल्थ सीधे मेरे फ्यूचर को शेप कर रही है। ये सिर्फ लुक्स या फिटनेस का मामला नहीं था, यह फाउंडेशन का मामला था। अगर बॉडी ही वीक है तो बाकी सारी चीजें, करियर, रिलेशनशिप्स, गोल्स, सब अनस्टेबल हो जाएंगी। और जैसे ही ये रियलाइजेशन आया, मेरा वाई सडनली बहुत स्ट्रांग हो गया। अब जिम जाना ऑप्शनल नहीं रहा, ये प्रायोरिटी बन गया। और इंटरेस्टिंग बात ये हुई, वही वर्कआउट्स जो पहले बोरिंग लगते थे अब मैनेजेबल लगने लगे। वही रूटीन जो पहले टफ लगता था अब नॉर्मल लगने लगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन का सबसे पावरफुल पार्ट बदल गया था, वाई। अब इसमें एक और लेयर जोड़ते हैं। जब तुम जिम जाते हो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही नहीं मिलता, शॉर्ट टर्म में भी तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। थोड़ा डोपामीन हिट, थोड़ा अच्छा फील, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट बूस्ट। यानी इक्वेशन का दूसरा पार्ट एंजॉयमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा वाई स्ट्रांग है और एंजॉयमेंट भी डिसेंट है तो तुम्हें रोकने वाली एक ही चीज बचती है, फ्रिक्शन। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम गोल में नहीं होती, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में होती है। मान लो तुम जिम जाते हो लेकिन वहां तुम्हारे दोस्त मिल जाते हैं। तुम वर्कआउट करने के बजाय बातें करने लगते हो, फोकस टूट जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा एसोसिएशन जिम से बदल जाता है। अब जिम इक्वल्स डिस्ट्रैक्शन, और यही साइकोलॉजिकल कॉस्ट बढ़ा देता है। यानी वही एक्टिविटी जो तुम्हें आगे ले जानी चाहिए थी वो तुम्हें पीछे खींचने लगती है। इसलिए कई बार सॉल्यूशन मोटिवेशन नहीं होता, एनवायरनमेंट चेंज होता है। जब तुम अपने आसपास की चीजों को इस तरह डिजाइन करते हो कि फ्रिक्शन कम हो जाए तो बिहेवियर खुद ब खुद आसान हो जाता है। और यहीं पर गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अब डिसिप्लिन विल पावर का खेल नहीं रह जाता, ये डिजाइन का खेल बन जाता है। लेकिन अभी पिक्चर पूरी नहीं है, क्योंकि एक फैक्टर ऐसा है जो इस पूरी इक्वेशन को एम्पलीफाई कर देता है। एक ऐसा फैक्टर जो तुम्हारे वाई को इतना पावरफुल बना सकता है कि तुम इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें भी कर जाओ, और वो है टाइम। अब तक हमने समझा पेन, डिसिप्लिन इक्वेशन और वाई की पावर, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता है, और वो है टाइम। सच बोलूं तो पहले मुझे लगता था कि लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन टाइम मैनेजमेंट में है। मैंने अलग अलग टेक्निक्स देखी, टाइम ब्लॉकिंग, टू डू लिस्ट्स, प्रायोरिटी सिस्टम्स। हर मेथड एक प्रॉमिस करता था, बस इसे फॉलो करो, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट के बाद एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई, प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है। क्योंकि तुम दुनिया का बेस्ट प्लानर बना लो, अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है तो तुम उस प्लान को फॉलो ही नहीं करोगे। यही रीजन है कि लोग नई नई टेक्निक्स ट्राई करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई हर महीने नई डाइट शुरू करे, लेकिन अंडरलाइंग हैबिट सेम रहे। अब यहां एक शिफ्ट आता है, टाइम को मैनेज करने के बजाय टाइम की वैल्यू को समझना जरूरी है। चलो इसे एक सिंपल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मान लो तुम्हारी एज अभी 35 साल है। अगर तुम एवरेज लाइफ स्पैन तक जीते हो तो रफली तुम्हारे पास करीब 15 से 20 हजार दिन बचे हैं। बस इतने ही चांसेस हैं तुम्हारे पास। पहली बार जब तुम इसे इस तरह देखते हो तो रियलाइजेशन थोड़ा हैवी लगता है, क्योंकि सडनली टाइम इन्फिनिट नहीं लगता, लिमिटेड लगने लगता है। और यही स्कैर्सिटी तुम्हारी थिंकिंग बदल देती है। मैं टाइम को एक गेम की तरह देखता हूं, एक रूलेट टेबल की तरह। हर सुबह तुम उठते हो और तुम्हारे पास 24 चिप्स होते हैं, 24 घंटे। अगर तुम 7 से 8 घंटे सोते हो तो तुम्हारे पास 16 से 17 चिप्स बचते हैं।
अब सवाल ये है, तुम इन चिप्स को कहां इन्वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि हर चिप का एक आउटकम है। अगर तुम 2 घंटे फिटनेस को देते हो तो उसका रिटर्न तुम्हारी हेल्थ में दिखेगा। अगर तुम 3 घंटे स्किल बिल्डिंग में लगाते हो तो उसका रिटर्न फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में मिलेगा। और अगर तुम वही चिप्स बिना सोचे स्क्रोलिंग, डिस्ट्रैक्शंस या लो वैल्यू एक्टिविटीज में डाल देते हो तो उसका भी रिटर्न मिलेगा, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। यही रियलिटी है। टाइम न्यूट्रल नहीं है, टाइम हमेशा रिटर्न देता है। अब यहां एक पावरफुल कनेक्शन बनता है। जब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे पास लिमिटेड चिप्स हैं, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वाई स्ट्रांग होने लगता है, क्योंकि अब तुम रैंडम चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अब तुम सोचते हो, क्या यह सच में वर्थ है? क्या मैं इसके बदले कुछ बेटर कर सकता हूं? और यहीं से डिसिप्लिन नेचुरली इमर्ज होता है। अब तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद चूज करने लगते हो। लेकिन अभी भी एक मिसिंग पीस है, क्योंकि कई बार तुम जानते हो कि क्या करना है, तुम्हारा वाई भी क्लियर होता है, फिर भी तुम एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अभी भी हाई है। अब तक तुम एक चीज क्लियरली समझ चुके हो, डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, ये एक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन का सबसे अंडररेटेड पार्ट है फ्रिक्शन, साइकोलॉजिकल कॉस्ट, यानी वो रेजिस्टेंस जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकती है। कई बार तुम्हारा वाई स्ट्रांग होता है, तुम जेन्युइनली कुछ अचीव करना चाहते हो, फिर भी तुम स्टार्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि माइंड अवॉइड करने लगता है। और यहीं पर एक छोटा सा चेंज पूरी गेम बदल सकता है। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। एक समय था जब मैं डीजेइंग सीखना चाहता था। मेरे पास पूरा सेटअप था, लेकिन वो स्पेयर रूम में पड़ा रहता था। हर बार प्रैक्टिस करने के लिए मुझे सेटअप करना पड़ता, केबल्स जोड़नी पड़ती, स्पेस क्लियर करना पड़ता, और हर बार मैं सोचता, अभी नहीं, बाद में करेंगे। रिजल्ट? प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 0। लेकिन फिर मैंने एक छोटा सा चेंज किया। मैंने उस डीजे सेटअप को उठाकर किचन काउंटर पर रख दिया, जहां वो हमेशा दिखे। अब हुआ क्या? मैं पानी लेने जाता, खाना लेने जाता, और कैजुअली एक बटन प्रेस कर देता। बस 5 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं, और वही 5 मिनट कई बार 2 से 3 घंटे में बदल जाते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। यही प्रिंसिपल हर चीज पर अप्लाई होता है। अगर तुम YouTube वीडियोस बनाना चाहते हो, लेकिन हर बार कैमरा सेटअप करना पड़ता है, तो तुम डिले करोगे। लेकिन अगर तुम्हारा सेटअप हमेशा रेडी है, लाइट्स, कैमरा, माइक एक बटन पर ऑन हो जाते हैं, तो रिकॉर्डिंग सडनली आसान लगने लगती है। यानी बिहेवियर चेंज करने के लिए तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एनवायरनमेंट बदलने की जरूरत है। अब अगर हम पूरी डिसिप्लिन इक्वेशन को एक बार फिर से देखें, गोल का इंपॉर्टेंस वाई, साइकोलॉजिकल एंजॉयमेंट, साइकोलॉजिकल कॉस्ट, फ्रिक्शन, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है, बस इन 3 लेवर्स को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है। वाई को स्ट्रॉन्ग करो, प्रोसेस में थोड़ा एंजॉयमेंट ऐड करो, और फ्रिक्शन को जितना हो सके कम करो, बस। और जैसे ही ये बैलेंस सही होता है, डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। अब अंत में एक बात जो सब कुछ जोड़ती है, कई लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं, उनके पास ज्यादा मोटिवेशन होता है, ज्यादा विल पावर होती है। लेकिन सच ये है, उन्होंने अपने पेन को चूज किया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो किस स्ट्रगल के साथ जी सकते हैं, और फिर उन्होंने अपनी लाइफ को उसी हिसाब से डिजाइन कर लिया है। तो अब आखिरी सवाल तुमसे, तुम क्या पाना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम किस पेन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि वही पेन तुम्हें शेप करेगा और वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा। और अगर तुमने ये कॉन्शियसली चूज कर लिया, तो डिसिप्लिन कोई बैटल नहीं रहेगा, वो तुम्हारी लाइफस्टाइल बन जाएगा। सफलता केवल फल चुनने का नाम नहीं है, बल्कि उस पेड़ को उगाने की थकान और कांटों को भी अपनाने का नाम है।